हेलो फ्रेंड्स, वर्थ फूड चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं शुभम मेहता लेकर आया हूँ आपके लिए कमाल की फूड न्यूज़। करेंगे कुछ फूड से खाने से रिलेटेड बातें इस फूड टॉक्स के फ्रेश एपिसोड नंबर 1 में। इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फूड टॉक्स एपिसोड नंबर 1। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है जो आपको बहुत ही अपने देश पर बहुत ही फ़ख्र महसूस कराएगी। जी हाँ दोस्तों, रतन लाल जी जो एक इंडियन है पर यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, उन्हें 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज़ से नवाजा गया है। ये जो प्राइज़ है ये नोबल प्राइज़ की तरह ही होता है, पर जो रिसर्च खाने में फूड में जो रिसर्च करते हैं, खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, जो क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, उसमें दिया जाता है। रतन लाल जी ने अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया है इस क्षेत्र में। उन्होंने छोटी सी जगह में बहुत ही अच्छे जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें कम से कम पानी में बिना कोई केमिकल यूज़ किए ढेर सारी जो क्रॉप होती है फसल उगाई है। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है डायरेक्ट हार्दिक पांड्या के घर से। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या अपने घर में बना रहे हैं खाना, और खाने में ये बना रहे हैं चीज़ बटर मसाला। इन्होंने अपनी एक फ़ोटो डाली है और लिखा है कि कोई भी चीज़ सीखने में, बनाने में कोई उम्र नहीं देखी जाती है, कुछ नहीं, आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। इनकी ये फ़ोटो और इनकी ये बात सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बहुत ही ट्रेंडिंग कर रही थी पिछले हफ्ते। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है हमारे पास चाइनीज़ फूड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पिछले हफ्ते कुछ हफ्तों से चाइनीज़ फूड को लेकर बहुत सी बातें चल रही है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि चाइनीज़ फूड बनाना बंद कर देना चाहिए इंडिया में। पर इसमें शेफ़ रणवीर बरार जो बहुत ही बड़े शेफ़ है इंडिया के, उनका कहना है कि जो चाइनीज़ फूड को हम चाइनीज़ फूड इंडिया में कहते हैं वो असल में बहुत ही इंडियन है। उनका कहना है कि उसमें जो भी हम डालते हैं वो सभी इंडियन सामग्री होती है, सब कुछ इंडियन ही होता है, फिर भी लोग उसे हम जस्ट चाइनीज़ फूड कहते हैं। कहने में चाइनीज़ फूड है वो, पर वो है 100% इंडियन फूड। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है यूएस बेस्ड एक रिसर्च सेंटर, यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज़ एंड कंट्रोल प्रिवेंशन से। उनका कहना है कि कोरोना वायरस जो फैलता है वो खाने से, फूड के जो पैकेजिंग होती है उससे नहीं फैलता है। और उनका यह भी कहना है कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, अपना जो थूक होता है, जब आप खांसते हैं, छींकते हैं और बातें करते हैं, उससे फैलता है। और हमें साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ धोने चाहिए, और जो हैंड सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं उसमें कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है शाही दावत रेस्टोरेंट से। जी हाँ दोस्तों, शाही दावत एक मुगलाई, नॉर्थ इंडियन और चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो शाही दावत ने काफ़ी लोगों को लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया। जब सब कुछ दुकानें बंद थी तब इन्होंने सभी ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया, और ये अभी भी वो सेम चीज़ लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इनका कहना है कि आगे भी कोविड-19 सिचुएशन ख़त्म होने के बाद भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम जल्दी ही फूड टॉक्स के अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।